अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी जरूर करें। आज हम एक दिल छू लेने वाली जादू साजिश, इश्क और इंसाफ की कहानी लेकर आए हैं। कहानी है अफसर खान की, जो एक सादा सा गांव का लड़का था और किस्मत ने इसे बादशाह बना दिया। एक जमाने में एक अजीम सल्तनत नूराबाद ऊपर बादशाह सुल्तान सलीम शाह की हुकूमत थी। बादशाह एक नेक दिल मगर सख्त गिर हुक्मरान था। इसके महल में हर तरफ रोशनी, दौलत और ताकत थी, मगर उसकी आंखों का नूर सिर्फ एक ही शख्सियत थी, इसकी बेटी शहजादी अलीज़े। शहजादी अलीज़े अपने हसन अखलाक और नरमी की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर थी, मगर चंद माह से वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गई थी जिसकी तशखीस कोई तबीब ना कर सका। इसे कभी रातों को चीखें आती, कभी वो होश खो देती और कभी अपने कमरे की दीवारों से बातें करती। महल के लोग आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियों में कहने लगे कि शहजादी पर जिन्नात का साया है। बादशाह ने हर तरफ से आमिल, फकीह, हकीम और आलम बुलवाए, मगर शहजादी की हालत बद से बदतर होती गई। इसी सल्तनत के एक किनारे पर एक छोटा सा गांव था, दरियावाला। वो गांव सब्ज खेतों, साफ पानी के चश्मों और सीधे साधे लोगों की बस्ती थी। इसी गांव में रहता था एक नौजवान जिसका नाम था अफसर खान। अफसर खान एक यतीम मगर गैरतमंद, अक्लमंद और मेहनती नौजवान था। इसके वालिद एक दरवेश तबीब थे जो लोगों का बगैर लालच इलाज करते करते इस दुनिया से चले गए। उनकी बाकी निशानी एक पुराना संदूक था जिसमें अजीब व गरीब किताबें, नक्शे और तावीज पड़े थे। अफसर दिन को खेतों में काम करता और रात को अपने वालिद की किताबें पढ़ा करता। वो ख्वाब देखता था कि एक दिन वो भी बड़े लोगों की मदद करेगा, मगर ये सब एक सादा सा ख्वाब था, तब तक जब तक किस्मत ने इसे झंझोड़ ना दिया। एक दिन गांव के चौक में शोर मच गया। महल के सिपाही शहजादी के इलाज के लिए लोगों की मदद मांगने आए थे। बादशाह ने ऐलान किया था, जो कोई भी मेरी बेटी का इलाज करेगा, मैं इसे इनाम, इज्जत और चाहे तो मेरी बेटी का हाथ भी दूंगा। सब लोग हंसने लगे। बादशाह की बेटी और गांव का कोई हकीम, ये तो ख्वाब है। मगर अफसर खान की आंखों में आग जलने लगी। अगली रात इसने वालिद की पुरानी कुतुब निकाली। एक किताब, इल्म अल जिन व असरार अल कुलूब, इसे सबसे पुरानी और खास लगी। इस किताब में जिन्नात के बारे में तफसील से लिखा था और उनके इलाज के बारे में भी। किताब के एक सफ़े पर लिखा था, जब जिन इंसान के दिल पर साया करे तो दवा जिस्म की नहीं बल्कि रूह की होनी चाहिए। अफसर खान ने अगले दिन सुबह तड़के वुजू किया, कुरान की चंद आयात हिफ्स की, तावीज तैयार किया और महल जाने का इरादा कर लिया। गांव वालों ने रोका, ओ अफसर, ये ख्वाब है, जिनसे खेलना बच्चों का काम नहीं। अगर कुछ हुआ तो कौन जवाब देगा? मगर अफसर ने सिर्फ इतना कहा, अगर मैं कुछ न करूं तो मेरा इल्म बेकार है और मेरे वालिद की तरबियत भी। महल के दरवाजे पर वो पहुंचा, मगर सिपाहियों ने रोक दिया। क्या पागल हो? बादशाह की बेटी तमेरी जैसे गांव के फकीर से इलाज करवाएगी। अफसर ने किताब और तावीज दिखाया और निहायत एतमाद से बोला, मुझे सिर्फ एक मौका दो। अगर मैं नाकाम रहा तो महल से खुद ही चला जाऊंगा। महल के एक बुजुर्ग वजीर नवाब जहांगीर, जो खुद अंदरूनी साजिशों से वाकिफ थे, अफसर के अंदाज और इल्म से मुतासिर हो गए। वो बादशाह के सामने अफसर को ले गए। बादशाह ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, अगर तुमने मेरी बेटी को सिर्फ एक दिन भी सुकून दिया, मैं तुम्हें अपना बेटा समझूंगा। अफसर को शहजादी के कमरे में ले जाया गया। अफसर खान जब पहली बार इस कमरे में दाखिल हुआ तो इसे एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ, जैसे हुआ रुक गई हो, जैसे कोई आंखें बंद करके इसे तक रहा हो। शहजादी अलीज़े कमरे के एक कोने में बैठी हुई थी। इसके चेहरे पर वहशत, आंखों में सुर्खी और जिस्म में बेतरतीब कपकपाहट थी। अफसर ने चुपचाप अपने वालिद की किताब से एक मखसूस दुआ निकाली और दिल में पढ़ना शुरू किया। फिर इसने कमरे में रखी एक मिट्टी की प्याली में लोबान जलाया और आहिस्ता आहिस्ता धुआं शहजादी के करीब ले गया। जैसे ही धुआं अलीज़े तक पहुंचा, वो जोर से चीख उठी, निकलो यहां से, तुम्हें खबर नहीं तुम किससे खेल रहे हो। इसकी आवाज वो अलीज़े की आवाज नहीं लग रही थी।
वो भारी, खौफनाक और मर्दाना थी। अफसर की आंखों में कोई हिचकिचाहट न थी। वो जान चुका था कि शहजादी के जिस्म पर सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि किसी जिन का साया है, और वो जिन आम जिन नहीं। इसने दिल ही दिल में अल्लाह का नाम लिया और फिर आवाज दी, ए नापाक मखलूक, तेरा क्या ताल्लुक है इस मासूम लड़की से? बोल तो कौन है? शहजादी की आंखें एकदम सफेद हो गईं। मैं वो हूं जो तुम्हारी सोच से परे है। मैंने खुद को अलीजे के जिस्म में बांध लिया है और जब तक मैं चाहूं ये कैद खत्म नहीं हो सकती। कमरे की दीवारों पर साए रक्स करने लगे, शीशे टूटने लगे और लोबान का धुआं अब शहजादी के चेहरे के गिर्द घूमने लगा। तभी दरवाजा जोर से खुला। महल के सबसे पुराने वजीर नवाब जहांगीर हांफते हुए अंदर आए। अफसर, रुक जाओ, शहजादी की हालत बिगड़ रही है, हम उसे मजीद तकलीफ नहीं देना चाहते। अफसर ने उनकी आंखों में देखा और फिर सोच में पड़ गया। ये वही नवाब थे जिन्होंने इसे महल में दाखिल होने दिया था। अब वो रोक क्यों रहे हैं? क्या वो कुछ जानते हैं जो बाकी नहीं जानते? क्या ये सब महज इत्तेफाक है, किसी बड़े खेल का हिस्सा? महल के दूसरे हिस्से में बादशाह सुल्तान सलीम शाह अपने तख्त पर बैठा शदीद फिक्र में डूबा था। एक खुफिया मुशीर ख्वाजा नसीम आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आकर बोला, आलीजा, अब की सल्तनत में अजीब हरकत बढ़ती जा रही है। शहजादी पर साया खजाने के दरवाजे का अज खुद खिलना, और अब ये अफसर नामी लड़का जो इतना इल्म रखता है कि जिन्नात से बात करे। क्या आपको नहीं लगता कि कोई आपके महल में खेल खेल रहा है? बादशाह ने तेज नजरों से ख्वाजा नसीम को देखा। क्या तुम कहना चाहते हो कि ये सब कोई साजिश है? ख्वाजा नसीम ने झक कर कहा, महल के अंदर दुश्मन आपके बहुत करीब है आलीजा, बहुत करीब। दूसरी तरफ अफसर खान अलीजे के कमरे में दोबारा आकर खामोशी से बैठा था। इसने जिन को ललकारने के बजाय दिल की गहराइयों से दुआ मांगना शुरू की। इसने सूरा जिन सूरा सुए के कुछ मखसूस हिस्से और एक दुआया तावीज शहजादी के तकिए के नीचे रखा। रात के तीसरे पहर अलीजे को नींद आ गई। कई महीनों बाद पहली बार सुबह जब महल की खादमा ने बादशाह को खबर दी कि ए शहजादी सुई है, तो बादशाह के चेहरे पर हैरत, खुशी और थोड़ा सा खौफ भी था। लेकिन महल के एक सुनसान कमरे में नवाब जहांगीर और ख्वाजा नसीम खुफिया तौर पर मिल रहे थे। ये लड़का हमें मुश्किलात में डालेगा नवाब साहब, नसीम बोला। नवाब ने आहिस्ता से कहा, अगर वो शहजादी को मुकम्मल तौर पर ठीक कर देता है तो बादशाह इसे दामाद बनाने पर मजबूर हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो हमारा सारा मंसूबा खाक हो जाएगा। नसीम ने सर्द लहजे में कहा, तो हमें जल्दी करनी होगी, बादशाह को रास्ते से हटाना होगा और अफसर को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। उधर अफसर खान अभी तक लाइल्म था कि वो न सिर्फ जिन से मुकाबला कर रहा है बल्कि इंसानों के भयानक चेहरे और उनकी खून आशाम साजिशों से भी टकरा चुका है। और शहजादी अलीजे, जिस पर जिन काबिज था, वो अब नीम होश में थी, मगर एक रात अचानक इसकी आंखें खिली और उसने धीरे से कहा, अफसर, मुझे बचा लो, वो लोग मेरे बाबा को मारने वाले हैं। रात के आखिरी पहर महल की फिजा में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी, जैसे कायनात किसी तूफान के आने से पहले सांस रोक लेती है। शहजादी अलीजे नीम होश में बिस्तर पर लेटी थी और अफसर खान इसके करीब कालीन पर बैठा कुरान की आयत जेर लब पढ़ रहा था। तभी अचानक कमरे की फिजा बदलने लगी। हुआ रुक गई, लोबान की खुशबू तल्ख हो गई और शहजादी के जिस्म ने कांपना शुरू किया। अफसर ने फौरन तावीज को मजबूती से थामा और ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। जैसे ही इसने आयतल कुर्सी की तिलावत शुरू की, शहजादी की आंखें सफेद हो गईं और उसका जिस्म यूं झटकने लगा जैसे किसी ने इसे रस्सियों से बांध कर खींचना शुरू कर दिया हो। फिर एक खौफनाक कहकहा गूंजा। वो आवाज ना औरत की थी ना मर्द की, बल्कि ऐसी थी जैसे कई जख्मी भेड़िए एक साथ चीख रहे हों। अफसर खान, तो समझता है तो हमें रोक सकता है? हम वो हैं जो तेरे बाप को ले गए थे और अब तेरी बारी है। अफसर के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। मेरे वालिद?
तुमने उनको? हाँ, इस वक्त भी वही तावीज वही आया, मगर अंजाम क्या हुआ? वो जल गए, खाक हो गए। अफसर की आंखों में आंसू आ गए, मगर हाथों में ताकत और होंठों पर आयात जारी रही। इसने किताब खोली और वहां से अदुआए महर अल जिन निकाली, एक मखसूस आयत जो सिर्फ सच्चे दिल और खालिस नियत से पढ़ी जा सकती थी। शहजादी जोर जोर से चलाने लगी। कमरे की दीवारों से सिया धुआं निकलने लगा। वो धुआं रफ्ता रफ्ता एक इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगा, लंबे बाल, सुर्ख आंखें और नाखूनों जैसे पंजे। ये वो जिन था जो महीनों से शहजादी के जिस्म में छुपा हुआ था। अब वो बाहर आ चुका था। तुझे इस कमरे से जिंदा नहीं निकलने दूंगा, अफसर खान। अफसर ने किताब, तावीज और कुरान को एक साथ थामा और एक आयत पढ़ी जो इसे वालिद ने सिखाई थी। बस तुम अल्लाह की तरफ दौड़ो। जिन तड़पने लगा, आग की लिपटें कमरे में भड़कने लगे। शहजादी बेहोश हो गई, मगर जिन ने जाते जाते एक धमकी दी, तूने मुझे बाहर निकाल दिया, मगर जो मुझे यहां लाया था वो अब भी महल में है। वो ताकतवर है और वो तुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। फिर वो धुआं हुआ में तहलील हो गया। अफसर शहजादी के करीब आया, इसकी नब्ज देखी। वो जिंदा थी मगर इंतहाई कमजोर। कम अज कम अब वो जिन के कैद से आजाद थी। अफसर ने आयत पढ़ी और इसे अल्लाह के सुपुर्द करके महल के दरबार की तरफ बढ़ा, जहां बादशाह इसका इंतजार कर रहा था। दरबार में खामोशी छाई हुई थी। अफसर खान जब दाखिल हुआ तो सबकी नजरें इस पर जिम गईं। बादशाह सुल्तान सलीम शाह अपनी पूरी शान से तख्त पर बैठा गहरी नजरों से इसे देख रहा था। क्या शहजादी जिंदा है? अफसर ने आहिस्ता सर हिलाया। जी जिंदा है, मगर बहुत कमजोर है। और बादशाह ने फौरन कहा, और क्या? अफसर ने पूरी दरबारी फिजा में गूंजती आवाज में कहा, वो जिन बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन वो खुद नहीं आया था। इसे किसी ने बुलाया था, किसी इंसान ने। दरबार में सन्नाटा छा गया। नवाब जहांगीर और ख्वाजा नसीम एक दूसरे को खुफिया निगाहों से देखने लगे। और फिर कुछ ही लम्हे बाद महल के एक सिपाही हाँफता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। बादशाह सलामत। खजाने के कमरे से धुआं निकल रहा है और कुछ लोगों ने वहां साए देखे हैं। बादशाह का चेहरा खौफ से सफेद हो गया। खजाना? मगर वहां तो। तभी ख्वाजा नसीम ने कहा, यह सब इस गांव के लड़के की चाल है, ना जिन है ना साया। ये सब साजिश है। अफसर ने गुस्से से कहा, अगर मैं झूठा हूं तो मुझे खजाने वाले कमरे में ले जाया जाए, जहां जिन्नात के निशानात तुम्हें खुद नजर आ जाएंगे। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, सब लोग खजाने के कमरे में चल। खजाने के कमरे में पहुंचकर सबके कदम थम गए। दरवाजा खुला था। अंदर सियाही थी, जैसे कोई साया अभी भी वहां मौजूद हो। सोने के संदूक इधर उधर बिखरे पड़े थे और दीवार पर खून से लिखा था, अब बादशाह मरेगा। बादशाह के चेहरे पर मौत की सी परछाई छा गई। अफसर ने आहिस्ता से कहा, जिसने जिन को बुलाया था वो अब बादशाह को मारने का मंसूबा बना चुका है। बादशाह ने अपने गार्ड्स को हुक्म दिया, महल को बंद कर दो, कोई अंदर ना आए ना बाहर जाए, जब तक मैं जान ना लूं कि दुश्मन कौन है। और अफसर खान ने अपने दिल में किस्म खाई, अब मैं सिर्फ शहजादी को नहीं, इस बादशाह को भी बचाऊंगा। और जिसने मेरे वालिद को मारा, जिसने शहजादी को कैद किया और जो बादशाह की जान के पीछे है, इसे कफन किरदार तक पहुंचा कर रहूंगा। महल पर खामोशी छा गई थी। हर तरफ गार्ड्स तलवारें लिए खड़े थे, दरवाजे बंद कर दिए गए थे। सबको हुक्म था कि किसी को बाहर ना जाने दिया जाए। बादशाह के चेहरे पर खौफ छुपा हुआ था, मगर अंदर कहीं एक बेचैनी थी, जैसे मौत इसके बहुत करीब आ चुकी हो। शहजादी अलीज़े अब होश में आ चुकी थी, मगर बहुत कमजोर थी। हर चंद लम्हे बाद वो अफसर खान का नाम लेकर पुकारती, अफसर मत जाना, यहां सब कुछ वैसा नहीं जैसा दिखाई देता है। अफसर उसके पास बैठा रहा, इसकी पेशानी पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें वदा देता हूं, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती और जब तक मेरी बाप को इंसाफ नहीं मिल जाता,
मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रात का वक्त था। आसमान पर बादल छाए हुए थे। महल की एक पुरानी दीवार के नीचे से नमी टपक रही थी। अफसर खान महल की पुरानी लाइब्रेरी में गया जो बरसों से बंद पड़ी थी। वहां सिर्फ मकड़ियां, गर्द और धूल भरी किताबें थीं। लेकिन अफसर को अपने वालिद की बात याद आई थी। बेटा, असल सच हमेशा धूल में छुपा होता है। जो तलाश करे वही पा लेता है। वो एक एक किताब उठाकर देखता रहा। कुछ मजहबी थी, कुछ तारीख की, मगर एक किताब जो लकड़ी के संदूक में बंद थी, इस पर अरबी में लिखा था, किताब अल-सिहर व अलमकाद, यानी वो जादू और साजिशों की किताब। अफसर ने इसे खोला तो अंदर पुराने हाथ से लिखी तहरीरें थीं। इस किताब में जिन्नात, तिलिस्म, महल की पोशीदा जगहों और बादशाहों के खिलाफ होने वाली साजिशों का तज़किरा था। किताब के एक सफ़े पर महल का नक्शा था और इस नक्शे में एक छपी हुई सुरंग बनी थी जो खजाने के कमरे से सीधी वजीर खास के कमरे तक जाती थी। अफसर की सांस रुक गई। यानी जिनको खजाने के कमरे तक लाने वाला अंदर ही का बंदा है। इसने फौरन किताब बंद की, इसे अपनी थैली में रखा और खामोशी से इस खुफिया सुरंग को तलाश करने निकला। दूसरी तरफ नवाब जहांगीर और ख्वाजा नसीम महल के एक खुफिया कमरे में बैठे थे। ये लड़का हमें खतरा बन गया है, नसीम गुस्से से बोला। नवाब ने आहिस्ता से कहा, हमें आखिरी वार करना होगा। आज रात अफसर खान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। और बादशाह, कल रात जश्न चांद रात है। जब सब लोग महल में होंगे तब बादशाह के पानी में जहर और तख्त हमारा। उधर अफसर खान खजाने वाले कमरे में गया और दीवार के एक कोने पर मिट्टी झाड़ने लगा। वहां एक छोटा सा सुराख मिला। जैसे ही इसने जोर दिया, एक पत्थर हिलने लगा। पीछे एक तारीक रास्ता खुला। बिल्कुल सन्नाटा, जैसे सदियों से कोई अंदर ना गया हो। वो अपनी मशल जलाए इस राहदारी में दाखिल हुआ। दीवारों पर पुरानी लकड़ियां थीं, कहीं कहीं पुराने निशानात जैसे किसी ने नाखूनों से खर्चे हों। रास्ते के आखिर में एक कमरा आया। वहां फर्श पर एक पुराना लिबास पड़ा था जिस पर खून के धब्बे थे। फिर इसे जमीन पर एक छोटा संदूक नजर आया। इसने खोला तो अंदर एक पुराना लाकिट था। लाकिट के अंदर एक तस्वीर थी, इसके वालिद की। अफसर का दिल लरज उठा। मेरे अबू, आप यहां क्यों थे? फिर लाकिट के नीचे एक पर्ची चिपकी थी। अगर ये पढ़ रहे हो तो जान लो, मैं जिस सच की तलाश में गया था वो महल की अंदरूनी साजिश थी। मुझे मारने वाले यहां ही मौजूद हैं, उनसे बचना। और अगर कभी तुम महल आए तो जान लेना कि बादशाह भी उनका शिकार बनने वाला है। अफसर ने पर्ची हाथ में ली, आंखों में आंसू आ गए। मगर उन आंसुओं में अब कमजोरी नहीं थी, अब सिर्फ आग थी। अबू, मैं आपका बदला लूंगा, बादशाह को बचाऊंगा, शहजादी को आजाद करूंगा, और जिन्होंने ये साजिश की है उनका नाम और निशान मिटा दूंगा। इसी वक्त महल की दीवारों पर फिर से सिया धुआं जाहिर होने लगा। वो जिन जो जला नहीं था, बस कमजोर हुआ था, अब दोबारा ताकत पकड़ने लगा था। अफसर खान, तुम समझते हो तुमने हमें हरा दिया? नहीं, असल खेल तो अब शुरू होगा। रात का वक्त था। चांद आसमान पर पूरे जोबन पर था, लेकिन महल के अंदर हर गोशा खौफ की गिरफ्त में था। शहजादी अलीजे के कमरे के बाहर दो मुहाफिज खड़े थे और अंदर अफसर खान खामोशी से खड़ा एक छोटी सी रोशन शमा के साये में वो पर्ची बार बार पढ़ रहा था जो उसके वालिद के लाकिट में मिली थी। बादशाह भी उनका शिकार बनने वाला है। ये जुमला इसके दिल में तीर की तरह पैवस्त हो चुका था। शहजादी ने आंखें खोली, कमजोरी से कहा, अफसर, तुम कुछ छुपा रहे हो। तुम खामोश हो मगर तुम्हारी आंखें चीख रही हैं। अफसर ने इसकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मुझे सच मिल गया है शहजादी, लेकिन वो सच इतना तल्ख है कि बादशाह सलामत सुन भी नहीं सकेंगे। तुम्हें किससे खतरा है? अफसर ने आंखें बंद करके आहिस्ता से कहा, इस महल से, इन राहदारियों से और उन चेहरों से जो दिन में वफादारी की कस्में खाते हैं।
और रात को मौत के मंसूबे बनाते हैं। उधर दरबार में चांद रात का जश्न जारी था। खुद्दाम खुशबुएं छिड़क रहे थे, साजिंदे दायवन की बजा रहे थे और बादशाह तख्त पर बैठा हर तरफ नजर डाल रहा था। नवाब जहांगीर और ख्वाजा नसीम अपने कमरे में थे चुपचाप। जहांगीर ने एक कप में मखसूस जहर मिलाया जो बगैर रंग और बो के था। बस नसीम, आज रात खत्म हो जाएगी पुरानी सल्तनत और तुलू होगी हमारी नई हुकूमत। नसीम ने कहा, बस वो लड़का अफसर, अगर वो बीच में ना आए। जहांगीर मुस्कुराया, आज वो खुद अपने पांव से हमारे जाल में आएगा। अफसर खान अब खामोशी से महल के एक पुराने मुहाफिज बाबा गुलाम के पास गया। वही गुलाम जो बरसों से महल के अंदरूनी राज जानता था और जिसने सलीम शाह के वालिद की भी खिदमत की थी। बाबा गुलाम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने खजाने की सुरंग देखी है और वहां एक निशानी भी मिली है। मुझे मालूम हो गया है कि महल के अंदर कोई है जो जिन्नात को ला रहा है, बादशाह को मारना चाहता है और शहजादी को कैद रखना चाहता है। बाबा गुलाम ने आहिस्ता से अफसर का हाथ थामा। मैं जानता हूं बेटा, मैं बरसों से खामोश हूं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सच बाहर आए। इसने अपने कमरे की दीवार के पीछे से एक खुफिया संदूक निकाला। ये कागजात, ये वो दस्तावेजात हैं जिनमें शाही खजाने की चाबी और जिन्नात को कैद करने वाले असली अस्मा इलाही दर्ज हैं और उन पर बादशाह के दस्तखत भी हैं। अफसर ने हैरत से पूछा, तुमने ये क्यों छुपाए? क्योंकि अगर ये नवाब नसीम के हाथ लगते तो वो न सिर्फ बादशाह बल्कि शहजादी को भी कत्ल करवा चुके होते। जश्न का वक्त था। अफसर खान दरबार में दाखिल हुआ। इसके हाथ में वो पुराना लाकेट था, एक तावीज और बाबा गुलाम के दस्तखत शदा कागजात। इसने दरबार के बीच जाकर ऐलान किया, बादशाह सलामत, मुझे सच कहना है, आपकी सल्तनत में जहर घुल चुका है। दरबार खामोश हो गया। आपकी बेटी पर जिनका साया आपके दुश्मनों ने खुद डलवाया और अब वो आपके जश्न में जहर घोलकर आपको खत्म करना चाहते हैं। बादशाह खड़ा हो गया। ये इल्जाम है, आसबूत। अफसर ने वो कागजात, वो पर्ची और वो लाकेट बादशाह के सामने रखा। ये मेरे वालिद के आखिरी अल्फाज, खजाने की सुरंग का नक्शा और वो जहर जिसकी खुशबू आपके खादमों के हाथों में अब भी है। बादशाह ने एकदम गार्ड्स को हुक्म दिया, नवाब जहांगीर और ख्वाजा नसीम को गिरफ्तार करो। गार्ड्स जैसे ही आगे बढ़े, नसीम ने एक खंजर निकाला और बादशाह पर हमला करने की कोशिश की, मगर अफसर खान आगे बढ़ा और अपनी किताब की लकड़ी की जल्द से खंजर का वार रोक दिया। महल में हंगामा बरपा हो गया। नवाब को काबू कर लिया गया मगर नसीम फरार हो गया। बादशाह ने लरजती आवाज में कहा, अफसर, तुमने मेरी जान बचाई, तुमने मेरी बेटी को जिंदगी दी, तुमने मेरे दुश्मनों को बेनकाब किया। बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? अफसर ने नीची आंखों से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इंसाफ। और अगर आप इजाजत दें तो मैं सारी जिंदगी अलीजे का साया बनकर उसकी हिफाजत करना चाहता हूं। शहजादी अलीजे जो दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। इसकी आंखों में आंसू थे मगर लबों पर मुस्कुराहट। बादशाह ने सबके सामने कहा, आज के बाद अफसर खान न सिर्फ मेरे महल का मुहाफिज होगा बल्कि मेरा दामाद भी, और कल के बाद अगर मेरी सांस बाकी ना रही तो यही मेरा जानिशीन होगा। दरबार तालियों से गूंज उठा मगर महल की एक दीवार के पीछे अंधेरे में छुपा नसीम एक और जिन के साथ सरगोशी कर रहा था। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अब जो जंग होगी वो सिर्फ जिस्मों की नहीं, रूहों की होगी। रात का अंधेरा पूरी तरह छा चुका था, लेकिन नूराबाद के महल में एक अजीब सी खामोशी थी। सब जानते थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। अफसर खान, जो अब महल का सबसे काबिले एतमाद शख्स बन चुका था, अपनी निगरानी में सारी जगहों की तलाशी करवा रहा था। लेकिन एक चीज जो इसे तंग कर रही थी वो ख्वाजा नसीम का गायब हो जाना था। शहजादी अलीजे के कमरे के बाहर 4 मुहाफिज तैनात थे और अंदर शहजादी अफसर के दिए हुए तावीज के साथ सो रही थी। इसका चेहरा पर सुकून था, जैसे कई बरस बाद नींद ने इसे गिले लगाया हो।
महल के निचले तहखाने में ख्वाजा नसीम एक पुराने कमरे में बैठा था। इसके सामने एक दायरा बना था जिसके दरमियान में एक अजीब सा पतला सा सिया साया था, वो जिन जिसे अफसर ने कमजोर किया था अब दोबारा ताकत पा चुका था। नसीम ने खून से लिखी तहरीर में कहा, मुझे आखिरी बार ताकत दो और मैं अफसर को खत्म कर दूंगा। अगर वो जिंदा रहा तो ना तख्त हमारा होगा ना ये दुनिया। जिनकी सिया आंखों से धुआं निकला, ये आखिरी सौदा है नसीम। अगर अफसर ने एक बार और मेरा नाम लिया, मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा और तुम भी। दूसरी तरफ बादशाह सुल्तान सलीम शाह ने अफसर खान को अपने करीब बुलाया। बेटा, मेरी उम्र बैठ चुकी है, मैं जानता हूं मेरा वक्त करीब है। अगर मैं ना रहा तो मेरी वसीयत है कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखो और तख्त को संभालो। अफसर ने आंखें झुका दें। मैं वदा करता हूं हुजूर, आपकी बेटी मेरी इज्जत है और इस सल्तनत की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। महल की एक दीवार फट गई। काले धुएं के साथ जिन नमूदार हुआ। नसीम की आंखों में खून उतरा हुआ था। अफसर, आज तेरा आखिरी दिन है। मुहाफिज मुंतशिर हो गए। बादशाह अपनी तलवार निकाल कर खड़ा हो गया, मगर नसीम ने एक ही वार में बादशाह को जख्मी कर दिया। अफसर चीखा, नहीं। शहजादी बाहर निकल आई और बाप को जमीन पर गिरते देखा। अब्बा जान। अफसर तेजी से आगे बढ़ा और जिन के सामने खड़ा हो गया। वो जानता था कि यह जंग सिर्फ जिस्म से नहीं जीती जा सकती। इसने अपनी किताब खोली और बुलंद आवाज से अल्लाह के नाम लिए। जिनकी चीखें निकलने लगे, धुआं हर तरफ बिखरने लगा। अफसर ने तावीज निकाला, नसीम की तरफ बढ़ा और पूरे यकीन से कहा, तूने न सिर्फ शहजादी पर जुल्म किया, न सिर्फ मेरे वालिद को मारा, बल्कि इस सल्तनत को जिन्नात के हवाले कर दिया। अब खत्म हो जा। इसने तावीज नसीम के सीने पर रखा और बुलंद आवाज से आयत पढ़ी। जिनकी चीख फिजा में बुलंद हुई और लम्हों में वो राख बनकर बखर गया। नसीम की आंखों में आखिरी बार खौफ अलिफा बेरा और वो जमीन पर गिरा, हमेशा के लिए खामोश हो गया। अफसर खान ने फौरन बादशाह को संभाला, लेकिन बादशाह की सांसें मद्धम हो चुकी थीं। अफसर, मेरी बेटी, मेरी सल्तनत तुम्हारी अमानत है। ये कहकर सुल्तान सलीम शाह ने आखिरी सांस ले ली। शहजादी रो रही थी। अफसर का दिल टूटा हुआ था, मगर उसने खुद को संभाला। अगले दिन पूरे मुल्क में ऐलान हुआ, बादशाह सलीम शाह अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी आखिरी वसीयत के मुताबिक सल्तनत नूराबाद का नया बादशाह अफसर खान होगा। तख्त पर बैठने से पहले अफसर ने ऐलान किया, मैं बादशाह बनने नहीं आया, बल्कि अपने रब का बंदा बनकर आया हूं। मैं इंसाफ लाऊंगा, जुल्म का खात्मा करूंगा और हर मजलूम की फरियाद सुनूंगा। इस दिन अफसर खान ने शहजादी अलीजे का हाथ निकाह में लिया और वो शादी सादगी से मुकम्मल हुई। वो जिन जो महल पर छाया था अब खत्म हो चुका था और वो गांव का सादा लड़का अब सल्तनत का आदिल बादशाह बन चुका था।